भोपाल के नामी गिरामी स्कूल में 3 साल की मासूम से जो हैवानियत हुई उसने मामा शिवराज को भी झकझोर दिया और यही वजह है कि सीएम शिवराज एक्शन में आए और सूबे के बड़े अधिकारियों को तलब किया, सख्त हिदायत दी कि कसूरवार कितना भी बड़ा हो कार्रवाई कीजिए और नतीजे दीजिए। यही वजह है कि पुलिस भी एक्शन में आई, स्कूल बसों की जांच की जाने लगी। स्कूल डायरेक्टर और प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। सांप के निकल जाने के बाद लाठी पीटने वाली कहावत सुनी है ना आपने, यहाँ वही हो रहा है। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल की घटना के बाद पुलिस नींद से जागी है, वो भी खुद ब खुद नहीं, सीएम के सख्त होने के बाद। भोपाल की सड़कों पर जो स्कूल और कॉलेजेस की बस है उनकी जांच यहां पर शुरू हो गई है। इन बसों में ये जांच की जा रही है कि बच्चे क्या पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं, बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या नहीं, और अगर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वो चालू हैं कि नहीं। इस तमाम बातों की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि आप बस में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होती, और क्या बसों में जो एक महिला सहयोगी है जिसका रहना अनिवार्य बताया गया है वो बसों में मौजूद है या नहीं। पुलिस और प्रशासन की सारी कवायद के पीछे सीएम की यही बैठक है, जो बैठक सीएम शिवराज ने गुरुवार को बुलाई थी। भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब किया और सीएम ने सख्त लहजे में कह दिया, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, सभी को बुलाइए, स्कूल प्रबंधन को बुलाइए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। ये कोई साधारण घटना नहीं है। सीएम ने स्कूल बसों के सभी ड्राइवर के पुलिस वेरिफिकेशन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूलों में क्लियर मैसेज जाए कि जरा भी लापरवाही हो तो प्रबंधन जिम्मेदार है। सीएम की समीक्षा बैठक में पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर, एडिशनल सीपी सचिन अतुलकर और कई दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सख्त हुए तो पुलिस भी एक्शन में आई। बैठक के बाद दोपहर में एसआईटी की टीम पिछले गेट से स्कूल के भीतर दाखिल हुई। एक के बाद एक 3 गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे। टीम ने आरोपी ड्राइवर की भर्ती प्रक्रिया, बस में जीपीएस का डेटा और सीसीटीवी खराब होने को लेकर स्कूल के डायरेक्टर से पूछताछ की। स्कूल बस में बच्ची से हुई हैवानियत से गुस्साए दूसरे बच्चों के परिजन गुरुवार सुबह स्कूल पहुंच गए। उन्होंने काफी देर तक गेट के बाहर हंगामा किया। दोषी पर सख्त कार्रवाई के साथ स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की मांग करते रहे। स्कूल बंद हो जाना चाहिए। सर, आप लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? हमारा कहना यह है कि हम लोगों को बसों की जांच करनी दी है, हम पेरेंट्स से। दूसरी बात, यदि मीटिंग बुलानी है संडे को बुलाओ, सारे पेरेंट्स को एक साथ बुलाओ। ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट इंचार्ज का काम नहीं हटाया इन्होंने। एक तनुजा मैडम है एडमिनिस्ट्रेटर, उनको हटा दिया। ट्रांसपोर्ट इंचार्ज की जिम्मेदारी है, इसको नहीं हटाना चाहते, ना उससे मिलवाना चाहते। ये सारा फर्जीवाड़ा एक विलर्जी बिलाल आदमी को खड़ा कर रखा है और ये बाउंसर्स खड़े कर दिए। और ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, इस स्कूल की प्रॉपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसमें और कई सारे अलग अलग कांड निकलेंगे इस स्कूल के। बच्ची के साथ हुई हैवानियत की घटना के विरोध में इधर नूतन कॉलेज की छात्राओं ने परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। किसी बच्चे को किसी स्कूल ने बच्चे के ऊपर रेप हुआ है, उसके बाद उसके स्कूल ने उसको क्लीन चिट दे दिया। ये बहुत शर्मनाक बात है जो कि नहीं होना चाहिए। स्कूल प्रशासन को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि उसे क्लीन चिट देना चाहिए था। इधर विधानसभा में भी शून्यकाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने स्कूल बस में बच्ची से रेप का मामला उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। देखिए, ये बिलाबोंग स्कूल का एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। मैंने ये ध्यानाकर्षण भी लगाया था और शून्यकाल की सूचना जो मैंने आज पढ़ी हंगामे के बीच में, जिसमें ये मांग थी कि जिस तरह से 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आज 100 से ज़्यादा पेरेंट्स वहाँ गए कि भाई सिक्योरिटी क्या है हमारे बच्चों की, कल हमारे बच्चों के साथ हो जाएगा। पूरा घेराव किया वहाँ पर, लेकिन प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं। जब दुष्कर्म हुआ तो उसके पेरेंट्स जब वहाँ पे गए तो उनसे कोई बातचीत प्रबंधन ने नहीं की, और ऊपर से जो बस थी उसको मैकेनिक क्या भिजवा दिया जिससे कुछ चीज़ नहीं मिली। सीसीटीवी कैमरे उसमें लगे थे लेकिन चालू नहीं थे। कोई आश्वासन ये दे नहीं पा रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और एडीएम जांच करे।
बच्ची से स्कूल बस में रेप के मामले में ड्राइवर हनुमंत जाटव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस की केयरटेकर उर्मिला साहू को ड्राइवर की करतूतों की जानकारी थी और ड्राइवर का साथ देती थी। बच्ची के साथ गलत होता देखकर भी उसने ड्राइवर का कभी विरोध नहीं किया। पुलिस ने ड्राइवर के साथ उसे भी सह आरोपी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मॉनसून सत्र 5 दिनों का था, 2.5 दिन भी नहीं चल पाया। विपक्ष चर्चा के लिए सत्र छोटा होने का हवाला देता रहा, लेकिन रुझान हंगामा करने में ज्यादा नजर आया। सदन का न चल पाना बताता है कि विधायक और नेता अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं। हंगामे और शोर शराबे की वजह से सदन में चर्चा नहीं हो पाई। अब विपक्ष सदन नहीं, सड़क पर सियासी लड़ाई लड़ने का दंभ भर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों की बजाय 2.5 दिन में ही खत्म हो गया। 2.5 दिन के घंटों का जोड़ निकालें तो भी 1 दिन की कार्यवाही के समय के बराबर चर्चा नहीं हो पाई, बल्कि सदन में चर्चा शब्द का इस्तेमाल करना भी बेमानी सा नजर आता है। आखिर सदन में जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां चर्चा के अलावा बाकी सब कुछ हुआ। विपक्ष कहता है विधानसभा खत्म हो गई, अब सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष को अपनी आवाज बात कहने नहीं देते और आवाज को दबाकर अपने सत्ता पक्ष के साथियों से हल्ला गुल्ला कराकर बात समाप्त कर देते, सुनना नहीं चाहते। यही मैं वर्षों से ये मामला देख रहा हूँ। जिन प्रश्नों में विधानसभा में प्रश्न रखते सरकार के घोटाले उजागर होना चाहिए, उनका जवाब नहीं देते। जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये क्या प्रजातंत्र है? सदन में विधायकों की नोकझोंक, विधायक का पुलिस पर पीटने का आरोप, तो सत्ता पक्ष पर कुर्ता फाड़ने का आरोप कांग्रेस विधायक पांचीलाल मीणा ने लगाया। इधर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा विपक्ष से अपनी जान को खतरा बताते हैं। पांचीलाल जी बताइए, आपका कुर्ता कैसे फटा? मेरा कुर्ता इन लोगों की वजह से फटा है। इन लोगों ने मेरी हालत खराब कर दी, मेरे क्षेत्र के आदिवासियों की हालत खराब कर दी। उमाकांत जी कह रहे हैं कि उनको खतरा है। उमाकांत एक ढोंगी बाबा है और ढोंगी बाबा का ढोंग हम समझ चुके हैं, और उसके बाद में ये सब हम शिवराज के ढोंगी बाबाओं को समझ चुके हैं। उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरे साथ मारपीट, अभद्रता, दुर्व्यवहार हुआ। मैंने अध्यक्ष जी से जांच की मांग की है। अध्यक्ष जी जांच करा दें, दूध का दूध, पानी का गर्दन पकड़ने की बात जो कही जा रही है वो सरासर झूठ है। आपने कहा कि जांच से आपकी जान को खतरा है। मेरी जान माल को खतरा है। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कांग्रेस विधायक के कुर्ता फाड़ने के आरोपों को नकार दिया। सदन में चर्चा न कराने का विपक्ष सरकार पर दोष मढ़ता है, तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कहते हैं विपक्ष की हठ धर्मिता की वजह से चर्चा नहीं हो पाती। आज तो विधायक जी ने अपना खुद ही कुर्ता फाड़ दिया। आज तो कोई लपटी लपटा हुई नहीं, ना कोई विधायक से आमना सामना हुआ। पर मैं जब विधेयकों के बारे में प्रस्ताव पारित कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि वो मेरे सामने खड़े थे, पूरा कुर्ता उल्टा है, पुलटा है, फाड़े फूड़े। बल्कि मैंने पूछा कि आज भी कुछ हो गया, तो किसी ने कहा कि नहीं आज कुछ नहीं हुआ। तो फिर कैसे है? तो ये सब क्या है? बाहर सुरक्षा मिल रही है विधानसभा के, ना विधानसभा के गर्भगृह में सुरक्षा मिल रही है। वो अपनी गुहार लगाने गया था कि मेरी जान की रक्षा करिए। इसमें कोई अधिकारों की लड़ाई तो लड़ना पड़ेगी। अपनी राग, अपनी ढपली इसी में कांग्रेस बिखरी हुई है। और जिस प्रकार से आज हंगामा किया, ये देखिए, ये मंच है लोकतंत्र को सशक्त करने का, और कांग्रेस अपनी हरकतों के कारण लोकतंत्र को लगातार कमजोर कर रही है। अब 2.5 दिनों के पूरे सत्र में कितना काम हुआ, इसका अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन हुआ तो सदन के अंदर हंगामा। सदन में सियासत तो खूब हुई, लेकिन जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। क्या विपक्ष का मकसद वाकई चर्चा करने का था? अगर चर्चा चाहते थे तो फिर सदन में हंगामा क्यों? सदन को चलाना क्या पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं? भोपाल से शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल है और इसलिए हर मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ है। मामला जब जनजातियों से जुड़ा हो
तो फिर पीछे भी कौन रहे? छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर मुहर क्या लगी? सियासी गलियारों में चर्चा गूंजने लगी कि कौन जनजातियों का सबसे बड़ा हितैषी है। पीएम का आभार जताने बीजेपी नेता राज्यपाल के पास पहुंच गए, जबकि कांग्रेस सीएम बघेल की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री बघेल ने 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसका नतीजा अब सामने आ चुका है। सीएम बघेल ने पार्टी नेताओं और अफसरों को इसका श्रेय दिया है, लेकिन कांग्रेस नेता इसका श्रेय सीएम को ही दे रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण से 12 से अधिक जातियों की जो मात्रात्मक त्रुटि के कारण से जाति नहीं बन पा रहा था। जैसे सौरा है, गुण और गुण का है, सौरा में सांवरा इस प्रकार से अंतर आ जाता था। धनगढ़, किसान, नगीसिया, उसी प्रकार से बहुत सारे जो जनजाति के मात्रात्मक त्रुटि के कारण से ये हमारे आदिवासी भाइयों को जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा था, जिससे पढ़ाई में, रोजगार में बहुत सारी समस्या या शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब वो दूर हुआ। लगातार भारत सरकार से हमने पत्राचार भी किया, नीति आयोग की बैठकों में इस बात का उठाया, मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में भी इस मामले को उठाया था। उसका सुखद परिणाम ये कल भारत सरकार ने इसे जारी किए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। ये जाति लोगों को जो भटक गए थे, टूटी हो गए थे, हम लोग, हमारा माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय से इसका लड़ाई लड़ता था। छत्तीसगढ़ का जनता जिस जाति को हमारा आदिवासी में शामिल हुआ है वो उन लोग भी जानते हैं, भूपेश बघेल का सरकार किया है। जिन 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का लाभ मिलना शुरू भी नहीं हुआ, उनके नाम पर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। इसीलिए बीजेपी नेता सौजन्य भेंट करने पहुंचे राजभवन और राज्यपाल से मिलकर पीएम मोदी के प्रति आभार जता दिया। इसी बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके का कहना है कि किसी भी आदिवासी को उनके अधिकार से वंचित नहीं होने दूंगी। जब से आई हूं तब से आदिवासियों की समस्याएं सुन रही हूं। जिसमें हमारे जनजाति समुदाय के भाइयों को जो मात्रागत त्रुटि और अन्य जो खामियां थी, उसके कारण से अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से उनके शिक्षा में, उनके नौकरी में और अन्य जो सुविधाएं मिलती है, उस सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े संवेदनशीलता के साथ में लिया और कल 12 ऐसे हमारे जो जनजाति समुदाय के बंधु हैं, मंत्रिपरिषद के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की। आने वाले समय में हमारे सभी उन जो वंचित जो जनजाति समूह हैं, उनको जाति का लाभ प्राप्त होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है। ये अधिकार भारत सरकार के पास है। राज्यों की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने पर भारत सरकार इसकी स्वीकृति देती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 78,22,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 जनसंख्या यानी 30.62% अनुसूचित जनजातियों का है। इनमें सबसे ज्यादा आबादी यानी 72,31,082 ग्रामीण इलाकों में बसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश को सौगात मिलने वाली है। नामीबिया से आ रहे 8 चीते कुनो में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। कुनो में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी भी जोरदार है। खुद सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल पिक्चर में चीतों को लगाकर लिखा है, कमिंग सून। कुनो सज धज कर तैयार है, चीतों का इंतजार है। देखिए, नामीबिया से आ रहे चीतों का स्वागत सीएम शिवराज कुछ इस अंदाज में कर रहे हैं। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल की प्रोफाइल फोटो ही बदल डाली है। चीतों के फोटो के साथ कमिंग सून लिखकर वेलकम टू कुनो कर रहे हैं।
अब जरा एक और तस्वीर देखिए, ये भी नामीबिया से आ रहे इन चीतों के स्वागत से ही जुड़ी है। ये और बात है कि कुलाचे मारते ये चीतों का शिकार होने वाले हैं। जी हाँ, अफ्रीका से आने वाले चीतों की भूख मिटाने के लिए राजगढ़ के अभ्यारण्य से 181 चीतल भेजे गए हैं ताकि कूनो नेशनल पार्क में चीतों को उनके भोजन में किसी तरह की कोई कमी न रहे। अब इससे लक्ष्य हमको एक 200 चीतल कूनो नेशनल पार्क भेजने का हुआ था, उसमें से हमने 181 चीतल वहां भेज दिए। कूनो में चीता परियोजना का शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को श्योपुर आने वाले हैं। पीएम के स्वागत के लिए कूनो से लेकर कराहल तक बड़े ही जोर शोर के साथ तैयारियां चल रही हैं। पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, इसके लिए इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीएम की सुरक्षा के लिए 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों के अलावा 150 एएसपी और डीएसपी स्तर के अधिकारी, 5000 के करीब पुलिस और एसएएफ के जवान कराहल और कूनो में तैनात किए गए हैं। कूनो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कराहल में मॉडर्न स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के मंच से वो जिले भर में संचालित स्व सहायता समूह की 57,000 से ज्यादा महिलाओं के अलावा हजारों लोगों को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए कराहल की सड़कों पर दोनों ओर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगा दिए गए हैं। विशाल टेंट लगाया जा रहा है जिसमें हजारों लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे। कूनोपालपुर अभ्यारण्य में चीता परियोजना का शुभारंभ करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 तारीख को कराहल आएंगे। हम इस समय कराहल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। पीएम और सीएम के पोस्टर सड़क के दोनों ओर लगाए गए हैं। एक और जो विशाल टेंट का काम यहाँ पर चल रहा है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और एसपीजी, आईबी से लेकर के पुलिस की टीमों ने सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा ली है। समय समय पर पुलिस की निगरानी और जो ड्रिल है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और इस टेंट के अंदर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा कूनो सेंचुरी में भी अब एसपीजी की निगरानी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि इस समय कराहल में 50 के करीब आईपीएस, 150 के करीब एएसपी और डीएसपी लेवल के अधिकारी और इसके अलावा 5000 के करीब जवान पीएम की सुरक्षा के लिए आ गए हैं। अब जरा इधर की भी तैयारियां देख लीजिए। चीतों को लाने के लिए स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंच चुका है। प्लेन के सामने बनाई गई है चीते की तस्वीर और इसी प्लेन से ये चीते नामीबिया से जयपुर पहुंचेंगे। नामीबिया से कल रात 8 चीते जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और अलग सुबह ही मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। चीतों को यहाँ लाने में तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। चीतों को चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए जयपुर से एयरलिफ्ट किया जाएगा और एमपी पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।